धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। अत्थि में अत्ताति वा अस्य सच्चितो दिट्ठि उपजति। मेरी आत्मा है और यह सच है। यूँ काया चित्त से संबंधित किसी कल्पना के आधार पर एक दार्शनिक मान्यता उपजती है और फिर अपने आप के प्रति गहरी आसक्ति होने के कारण यह मान्यता प्रचलित होती है कि अयम अत्ता नित्यो ध्रुवो ससतो। यह आत्मा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील स्वभाव वाली है, अतः जैसी है जन्म जन्मांतरों तक वैसी ही बनी रहती है। इस प्रकार की सभी दार्शनिक मान्यताओं के बारे में भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, इसे कहते हैं दार्शनिक मान्यताओं में जा पड़ना। यह दार्शनिक मान्यता का घना जंगल है, दार्शनिक मान्यताओं का कातार है, मरुधर है, दार्शनिक मान्यताओं का क्रीड़ा किलोल है, खेल है, दिखावा है। दार्शनिक मान्यता की फड़कन है, तड़पन है। दार्शनिक मान्यता का फंदा है, बंधन है। ऐसी मान्यताओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति न परिमुच्यति दुख स्माति वादामि, दुख से मुक्त नहीं होता, यही मैं कहता हूँ। भगवान इस बात को बड़े दावे के साथ कहते हैं। कारण स्पष्ट है, जब तक आत्मभाव अहम भाव कायम रहेगा, मैं मेरे का संयोजन कायम रहेगा, तब तक भव मुक्त कैसे होगा? भव मुक्ति बिना दुख मुक्त के कैसे होगा? अपने अस्तित्व को कायम रखने की तीव्र लालसा के आधार पर ही वह ऐसी काल्पनिक मान्यताओं से जुड़ा रहता है। इस कारण उसका अस्मिता भाव उसे किसी न किसी लोक से बांधे रखता है, क्योंकि यही उसकी मनभाविनी कल्पना है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सारी मान्यताएं खतरनाक हैं, हानिकारक हैं। हे भिक्षु, मान्यता रोग है, ऐसा भवरोग है जो जन्म जन्मांतरों तक रोगी बनाए रखता है। मान्यता फोड़ा है, ऐसा नासूर है जो जन्म जन्मांतरों तक रिश्ता रहता है। मान्यता शल्य है, ऐसा तीर है जो जन्म जन्मांतरों तक बींधता रहता है और पीड़ित करते रहता है। दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर संप्रदायों की स्थापना होती है। दार्शनिक मान्यताओं में उलझे हुए ऐसे संप्रदाय सभी समाजों में होते हैं। उन दिनों के भारत में हम देखते हैं उस बहुत से भिन्न भिन्न संप्रदायवादी जो श्रमणों में से थे, ब्राह्मणों में से थे, श्रावस्ती में रहते थे। वे नाना प्रकार की दार्शनिक मान्यता मानने वाले थे, नाना मत मंतांतरों को मानने वाले थे, नाना रुचि वाले थे और नाना प्रकार की दार्शनिक मान्यताओं पर आश्रित थे। वे लड़ते झगड़ते हुए, कलह करते हुए, विवाद में पड़े हुए एक दूसरे को मुख रूपी बरछी से बींधते छेदते रहते थे। दार्शनिक मान्यताओं में उलझे हुए ऐसे लोग अपनी अपनी मान्यता को ही धर्म कहते हैं, जबकि उन्होंने धर्म की वास्तविकता देखी तक नहीं, उसे अनुभव पर उतारा तक नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा, ते अंधा अचक्षुका, वे अंधे हैं, प्रज्ञा चक्षु विहीन हैं, अतः अथम न जानन्ति अनथम न जानन्ति, न अर्थ जानते हैं न अनर्थ जानते हैं, धम्मम न जानन्ति अधम्मम न जानन्ति, न धर्म जानते हैं न अधर्म जानते हैं। यूँ अर्थ को अर्थ न जानते हुए, अनर्थ को अनर्थ न जानते हुए, धर्म को धर्म न जानते हुए, अधर्म को अधर्म न जानते हुए, तर्क वितर्क वाद विवाद करते हुए परस्पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो धर्म को अनुभूति के स्तर पर जान लेगा, वह इस प्रकार के निकम्मे निरर्थक दार्शनिक वाद विवादों में कैसे उलझेगा। भवतु सब मंगलम।